में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े दाव की, एक बड़े सम्मान की, भारत रत्न। पिछले 17 दिन में 5 लोगों को भारत रत्न के लिए अनाउंस कर दिया गया है। 3 एक साथ और 2 पहले। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन जी और पीवी नरसिम्हा राव। कुछ ऐसे चीजें हैं कि जिन अब राज ठाकरे ने डिमांड की है कि बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। उनका बड़ा योगदान है हिंदू धर्म के लिए, हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है। खैर चलिए, ये सरकार का एजेंडा। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ने अपने एक्स के जरिए ये जानकारियां दी हैं। तो चले हमारे साथ, भारत रत्न लोकसभा चुनाव से पहले उसके क्या मायने हैं, और एक रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट में एक दाव भी है, जिसकी कोई ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत दिया है या इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हर पार्टी को अवसर मिला। जिसने नहीं दिया तो समय गया, और जिसने दे दिया तो अवसर मिलेगा तो जरूर बनाएगा उसे। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं, दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो अपने नजरिए से देखेंगे भारत रत्न को। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। इन दिनों में कर्पूरी ठाकुर जी से सिलसिला शुरू हुआ, और जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक कुछ घंटे पहले ही 3 अनाउंस और किए गए हैं। लालकृष्ण आडवाणी साहब को हाल ही 5 दिन पहले ही अनाउंस किया गया। तो क्या लगता है आपको कि कुछ सरकारों से पहले चूक रही है पीवी नरसिम्हा राव साहब, क्योंकि वो कांग्रेस से ताल्लुक है उनका? तो क्या लगता है आपको कि एक बड़ा सम्मान, बड़ा दाव कहें मोदी गवर्नमेंट का? ये देखिए, हमारे ये अलंकरण जो है, ये बड़े सोच समझ के दिए जाने वाले अलंकरण रहे हैं। इन भारत रत्न तो निश्चित रूप से जी नहीं, आपकी आवाज आ रही है? कोई आवाज किसी के यहाँ से आ रही है, बच्चों की? जी, तो ये ऐसा अलंकरण है जिनको बड़ा सोच समझ के दिया जाता है, और बड़ी जिस किसी विषय में या जिस किसी क्षेत्र में उनकी जो अपनी ख्याति होती है, जिसपे जो अपने आप में अनुकरणीय और पूरी दुनिया में और देश में सम्मान के लायक को इस तरह से दिया जाता है। लेकिन अभी जो अब तक 53 जो भारत दिए जा चुके हैं, उनमें पिछले 10 बरस में तो खास तौर से कुछ ज़्यादा ही हुआ है। तो उसमें ये इतना सरलता से हासिल होने वाला वो नहीं रहा है, क्योंकि इस पे सब कुछ देखा जाता है कि आपका पृष्ठभूमि क्या रही है, आपके राजनीतिक जीवन में कैसे रहे, आप जिस किसी जीवन में भी वो रहे उसको लेकर के तो विवाद का विषय बन जाता है। क्योंकि जैसे नरसिम्हा राव साहब को नहीं मिला, तो नरसिम्हा राव साहब के बारे में तो कहा जाता है सरकार बचाने के लिए उस वक्त जब भ्रष्टाचार का कानून बनाई था 88 में, तब बहुत चर्चा हुई थी, हवाला वाला सिलसिला बना, आडवाणी जी का भी उसमें चर्चा था, सारे लोगों का था। तो इन ऐसे लोगों को आप कभी भी लांछित होने पर इस तरह से पुरस्कृत करने का सिलसिला नहीं रहा है। जिन लोगों को भारत रत्न दिया, इसका मतलब कि वो बिल्कुल जैसे स्वामीनाथन है, उनके बारे में कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। उनका कंट्रीब्यूशन कृषि के क्षेत्र में, उनका वो इतना कंट्रीब्यूशन है कि उसको आपको सम्मान, हजारी का देखिए, संगीत के क्षेत्र में उनका कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके बारे में कौन चर्चा करेगा। लेकिन बाकी पर्सनैलिटीज जो है, ये निश्चित रूप से ऐसी हैं, और साथ साथ में मुझे ऐसा संकेत देती हैं कि जिस तरीके से राजनीति में सामाजिकरण का एक सोशल इंजीनियरिंग होती है, वैसे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नजर आती है। क्योंकि जिस तरह का संकट इस वक्त जो 2 गठबंधन बने हुए हैं इस देश के अंदर, एक एनडीए है और एक इंडिया है, वो जिस तरीके से अपने प्रदेशों को और जाति समूहों को अपने साथ में जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। एक यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरे अलग तरीके से वो कर रहे हैं। जैसे नरसिम्हा राव साहब को, जैसे आंध्र प्रदेश से उनका संपर्क है, या 0.8% वोट मिलता है एनडीए को, है ही नहीं कोई स्थिति। उसी तरीके से केरल में वो 0 है, बिल्कुल कोई स्थिति नहीं है। तो केरल उस इलाके में अपना
एक संकेत, टाइमिंग ऐसी है कि इसमें ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। टाइमिंग अगर सहज रूप से 26 जनवरी के मौके पे या 15 अगस्त के मौके पे कि हम इस तरीके से सम्मान कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अभी जो टाइमिंग लिया है, इस टाइम ये टाइमिंग आलोचना का एक दृश्य देती है कि ये वैसे ही नहीं हुआ है, इसमें पॉलिटिक्स भी है। चौधरी चरण सिंह वो तो बहुत पहले से रहे, उनका पता है ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया है, जी लेकिन जी और उसके बिल्कुल बाद में दिल जीत जी। लिया जैसी बातें सुनने चौधरी को चरण मिली। सिंह की आप बात कर रहे हैं, तो जयंत उनके पोते हैं, उन्होंने कहा हाँ, है कि मैं इतना खुश हूं और भावुक हूं कि शब्द नहीं है, और सरकार प्रधानमंत्री जी के लिए बिल्कुल उन्होंने जो कहा है उससे लगता है कि काफी सॉफ्ट कॉर्नर उनका बना है। लेकिन अब इसके आगे के मायने क्या हैं ये मैं जरूर लूंगा, आपके पास वापस लौटूंगा। मैं प्रमोद जी के पास से दिल्ली की हलचल जरूर जानना चाहूंगा। प्रमोद जी, ये जो सब कुछ है, देखिए, अवसर की बात होती है और मोदी इसके मास्टर हैं। पूर्ववर्ती सरकारों को किसी ने नहीं रोका। नरसिम्हा राव साहब यूपीए से पहले उनका देहांत, पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह साहब पहले रह चुके थे। स्वामीनाथन साहब का अपना योगदान वो पहले दे चुके थे। तो कर्पूरी ठाकुर साहब पहले रहे थे। आडवाणी जी पहले रहे थे। तो ये जो दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसमें 10 साल के उनके कार्यकाल में किसी ने बहुत बड़ी उपलब्धि की हो और उसको भारत रत्न दिया हो। ये तो सारा कुछ पहले भी था। तो ये कहीं विपक्ष की चूक कहें और इस अवसर को मोदी जी ने भुनाया है। देखो योगेंद्र जी, दिल जीत लिया, हाँ, ये सब लिखे जयंत चौधरी ने। शख्स ने मोदी जी के लिए लिखा, जो शख्स पानी पी पी के इनको गालियां दे रहे थे उसमें किसान आंदोलन में, किसानों के बड़े नेता रहे हैं। भला ही मेरी विचारधारा कुछ भी रही हो, मेरी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने किया है, ये वाकई दिल जीतने वाला ही मुझे तो लग रहा है। आज आप जिनको भारत रत्न दिया है, कोई आप विरोध नहीं कर सकते। सोनिया गांधी विरोध नहीं कर सकती, ना और कोई विरोध कर सकता। जिन लीडर जिनके नाम पर ये मोहर लगी है, अब तक 1902 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये शुरुआत की थी, तो 58 भारत रत्न दिए जा चुके हैं, 5 की ये घोषणा हुई है। ये ऐसा साल है जिसमें 5 जो भारत रत्न दिए हैं, सबसे ज्यादा भारत रत्न इस साल में दिए गए। कहा यह जा रहा था कि 4 एक साल में दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो चुना और इन्होंने जो दिया, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई किसी गलत व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया। और आप ये भी नहीं कह सकते कि अंता बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तो आडवाणी जी को देने के बाद हुआ था। नरसिंह राव जी कौन है, चरण सिंह जी कौन है, कर्पूरी ठाकर जी देख लो कौन है, समाजवादी। मतलब विचारधारा जो दी है, सबकी विचारधारा आप देख लीजिए पूरी तरह अलग है। और भारत रत्न की आप 58 की लिस्ट उठाएंगे तो ज्यादा पॉलिटिशियन को ही भारत रत्न मिले हैं 58 में। जो शुरुआत से जो अगर आप पूरी लिस्ट को देखेंगे, लंबी चौड़ी 58 लिए हुए। तो ये हालांकि देखो, पॉलिटिशियन के बारे में कहा गया है, ये बिना स्वार्थ के तो ये पानी बिना पिलाए। जब कोई पार्टी में आता है तो बड़ा स्वागत होता है, माला फेर ले ये वो, पर भी उसको खिलाई बड़ी। और 10-15 दिन बाद जब वो किसी कार्यालय में बैठा है बोल दे कि पानी देना, तो बोलते हैं वो घड़ा रखा है भर के पी ले। तो ये बिना स्वार्थ तो पॉलिटिशियन मुझको लगते नहीं। तो इसमें जो दांव पॉलिटिक वो भी लग रहा है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देखें, जयंत चौधरी को लाने के लिए, और जाटों का जैसे हरियाणा में चुनाव है, और राजस्थान भी जाट, ये पूरा उत्तरी भारत, दिल्ली के आसपास ही जाटों का पूरा वो रहा है हमेशा, और कहीं ज्यादा तो है नहीं। राजस्थान में, यूपी में और हरियाणा, ये आसपास सारा। और चौधरी चरण सिंह का एक ऐसा परिवार है, उसके बाद जो ताऊ देवीलाल इनका आता है, कि सब इसी क्षेत्र में है। तो ये जो ये मास्टर स्ट्रोक है ना, ये इनको निश्चित रूप से 80 वाला जो अभियान योगी जी ने यूपी में चलाया है, वो बहुत ही मतलब इनको सुखद अनुभव देने वाला है। ये तो होगा ही निश्चित रूप से। अब ऐसे तो हम माने कर्पूरी ठाकुर जी को वहां मिला, तो नीतीश कुमार जी जो आए, अब ये तो जोड़ने में तो आप कुछ भी जोड़ लो, लेकिन मुझे चयन में कोई खामी नजर नहीं आती, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का
एक बड़ा नाम है, एक बड़ा योगदान है, ना केवल जाट नेता के रूप में, एक किसान नेता के रूप में। बिल्कुल। उनके सम्मान और भारत की राजनीति में बड़ा नाम है, और नाम हाँ। होता है तो योगदान भी होता है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। बस सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी के भी इस एक्शन पे कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आ सकता, क्योंकि सोनिया गांधी से भी, अधीर रंजन चौधरी से भी पूछा तो अधीर रंजन चौधरी ने तो अपना दर्द भी बयां करा, चले किसी ने तो दिया। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक मास्टर स्ट्रोक एक ऐसे टाइम पे दिया है मोदी ने कि जो वाकई ना कोई सवाल उठा सकता, ना कुछ, ये कहा जाता ना कि ना वो, एक मौके को बुलाने वाली बात कहूं इसे मैं। देखिए योगेंद्र जी, भारत रत्न जिनको भी दिया सब सम्मानित है, और देश में मतलब उनका एक अपना नाम है। अब इसमें आलोचक ये कह सकते हैं कि चुनाव के मौके पे दिया कि किस वर्ग से दिया, मतलब वो एक अलग मुद्दा है जी। वह ये तो इसकी तो कोई आलोचना कर ही नहीं सकता कि भाई चौधरी चरण सिंह जी को क्यों दिया, कर्पूरी ठाकुर को क्यों दिया, या पीवी नरसिम्हा राव को क्यों दिया, स्वामीनाथन को क्यों दिया, लालकृष्ण आडवाणी को क्यों दिया। मैं तो आडवाणी का योगदान भी बहुत बड़ा मानता हूँ। आज भाजपा जिस स्थिति में पहुंची है, मतलब आप देखिए 2 चुनावों से पूर्ण बहुमत से, कहाँ मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई कि भाजपा इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी पार्टियां इतना कमजोर हो जाएंगी, या जो मुख्य दल है, जो बड़ा पार्टी थी कांग्रेस, आज उसकी हालत क्या हो गई। तो इसमें कहीं ना कहीं पीछे एक आडवाणी का योगदान है। जो आज भाजपा आज जो खड़ी हुई है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जिस भी नेता की रही है संगठन के तौर पर, वो लालकृष्ण आडवाणी की रही है। तो उस सरकार भी राजनीतिक सरकार है, ये तो है नहीं कोई मतलब उस तरीके की सरकार है, राजनीतिक सरकार है। तो राजनीतिक सरकार ने अपने उस नेता को चुना, जिस जनता ने जिस दल को इतना बड़ा बना दिया, जनता ने बनाया, जनता ने उस दल की नीतियां देखी होंगी या जो भी किया होगा। अब ओम जी शायद सहमत नहीं हो, लेकिन ये बात सही मतलब आप देखिए जो मौजूदा सरकार है या जो मौजूदा पार्टी है, आज उसको पूरे देश भर की जनता ने किस स्थिति में ला खड़ा किया, उसमें जिस व्यक्ति का या जिस नेता का योगदान रहा, लालकृष्ण आडवाणी के ईमानदारी या संगठन निष्ठा पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। विपक्ष के दल भी, कांग्रेस भी उनकी निष्ठा पर और ईमानदारी पर संदेह नहीं कर सकती। एक सिर्फ आलोचना के लिए यही हो कह सकते हैं आलोचक कि भाई आडवाणी को दे दिया जो वो नी की पार्टी के, लेकिन उनके योगदान को उनकी पार्टी या देश की जनता ने मतलब उस पार्टी को इतना आगे बढ़ाया है, तो मैं तो उसको अनुचित भी नहीं मानता। आडवाणी इस लायक भी है, और इतने वरिष्ठ नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और विपक्षी दल में मतलब विपक्ष के नेता के तौर में उनकी अच्छी ख्याति रही है। विपक्षी दल को एक मजबूत ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया उस नेता ने, तो उसको दिया। अब जहां तक चरण सिंह की बात है, जैसे अभी प्रमोद जी बता रहे थे कि जयंत सिन्हा को था, लेकिन आपको भी जानकारी में होगा, जयंत सिंह चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं जिन्होंने इसका स्वागत किया, वो पिछले 10-15 दिन से किसी न किसी रूप में अपना जो जिस गठबंधन में वो थे, विपक्षी गठबंधन में, उसको छोड़ने के मूड में थे। उनकी जो गतिविधियां थी, ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो छोड़ेंगे। अब कांग्रेस ने इंडिया का गठबंधन बनाया तो बिल्कुल टूट चुका है। आप ममता बनर्जी का देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार है वो तो पहले से चले गए, वो चले गए। इधर ये जयंत भी जाने वाले ही थे, मतलब इनका भी कुछ नहीं था। अब वो ले देखे अखिलेश यादव है, तो अखिलेश यादव भी देखना चुनाव से पहले कांग्रेस को लात लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कांग्रेस को कुछ भी सीटें नहीं देंगे। अभी कह रहे हैं 11 दे रहे हैं, जब उनके पार्टी के लोगों का दबाव चलेगा या अखिलेश एंड टाइम पे कह देंगे कांग्रेस तुम्हारा 1 या 2 सीटों पर लड़ने लायक पार्टी है, तो अखिलेश भी उनको आने वाले टाइम पे लात लगाएंगे। कांग्रेस को अपने बलबूते ही लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस की ये कमजोरी रही कि वो अपना संगठन या अपनी नीतियां जनता तक नहीं फैला पाई। तो ये कमजोरी कांग्रेस की खुद की है कि आज उसकी जो दशा हुई, यदि वो अपनी नीतियां या जो अभी शासक दल है उसकी कमजोरियों को उजागर करती, जनता के मन में ये बात बैठाती, तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस भी अगर देती तो एक बड़ा आधार था। स्वामीनाथन जी के लिए भी हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह भी एक किसान नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, किसान नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। बहुत सारे लोग तो अच्छा प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसान नेता के रूप में। और सबसे बड़ी बात सर बताऊं आपको योगेंद्र जी, देश में आर्थिक सुधारों का जो आर्थिक
अभी जो युग चल रहा है वो उसकी शुरुआत नरसिम्हा राव के नरसिम्हा राव शासनकाल ने, में हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पे अगर रिस्क नहीं लेते नरसिम्हा राव तो आज दुनिया हाँ। में ओपन मार्केट में भारत जो अपनी धाक जमाता है या कोई भी फैसले कर पाते हैं, उसके आधार नरसिम्हा राव ने ही रखी। वो एक रिस्की टाइम था, बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की उसकी, लेकिन वाकई वो उनका बहुत बड़ा रिस्क था। तो ये वाकई कुछ चीजें हैं जो डिजर्व करती हैं। योगेंद्र जी, जी जी ऐसा ओम है जी, कि ओम जो जी कुछ। आप जो बात से कह रहे हैं उसमें मैं नरसिम्हा राव साहब के साथ में पेरिस में था, जी जी, जब ये ग्लोबलाइजेशन के लिए जब मार्केट ओरिएंटेड ये बड़ी इकोनॉमी बात का है। हूँ, तो मैं उसका साक्षी हूँ। जी जी, लेकिन जब राजनीतिक समीक्षा की जाती है तो उसके बाद में जब उनकी बुराई की जाती है तब भी, और उनकी उनकी तारीफ की जाती है तब भी तथ्य सामने रखने होते हैं, टाइमिंग परिस्थितियां सामने देखनी होती है। हमें नहीं मतलब है कि कौन इंडिया निकलेगा या एनडीए निकलेगा, किसका मास्टर स्ट्रोक है किसका नहीं है। वो मास्टर स्ट्रोक तो तब पता लगेगा ना जबकि उसको एनालाइज करेंगे, आप समझाएंगे। जैन के पास में 28 सीटें हैं पश्चिमी रूस में, जिसमें कि ये सारा करते रहे हैं वो, लेकिन वो अपने आप में से निकल रही है। उनका क्या डिवीजन है, कैसे कैसे यूपी में, बहुत अलग बात है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे यूं लग रहा है जैसे सोशलाइजेशन, सामाजिक समीकरण बिठाने का सिलसिला होता है, उसी तरीके से ये लोकसभा के चुनाव जो आ रहे हैं उसके अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी होने लगी है, ऐसा लगता है। ये संकेत है, ये इसको एक एनालाइज तो करेंगे ना, ये थोड़े कि उनकी तारीफ में हम बात कहने के तो हवाला नहीं में तो वो कहा, हवाला। हमने तो पहले ही लेकिन इस बात को लेकर आई के ओम की पहले ही बात कही, जैसे थिंक प्रमोद जी ने भी कहा कि ये नहीं, एक भुनाने मिनट की। एक मिनट, जी नहीं नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बाबा। तो नहीं सुप्रीम नहीं नहीं, कोर्ट के जजमेंट को देखिए, जजमेंट में आडवाणी जी को क्या कहा है, हवाला में क्या कहा है, इन सब चीजों को देखिए। तो ऐसे दाग लगने के बाद में कभी भी आपको पारितोषिक नहीं मिला, ऐसा नहीं मिलेगा। पंडित नेहरू पे ऐसा दाग नहीं लगा, राजेंद्र जी के उस पर ऐसा दाग नहीं आया, बीके वो जो हमारे राधा कृष्णन जी थे उन पे ऐसा नहीं लगा, प्रोफेसर काणे पे नहीं लगा। मैं तो इतने जिन लोगों को मैं जानता हूँ, तो जिन लोगों की अपने क्षेत्र में, हजारिका पे नहीं लगा। सचिन तेंदुलकर की भी बात छोड़ दीजिए, जिसको पुरस्कृत किया 2014 के अंदर, उसकी बात भी छोड़ दीजिए। लेकिन साथ साथ में स्वामीनाथन के लिए कौन बोलेगा, उनके कुछ जिनका कंट्रीब्यूशन बड़ा स्पष्ट नजर आता है, लेकिन साथ साथ में जो विवादास्पद है, जिनको इतनी आसानी से, चरण सिंह जी के लिए आप कुछ भी कहिए, वो अलग बात है। लेकिन नरसिम्हा राव के बारे में कांग्रेस वाले तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें तो कहना चाहिए ना कि नरसिम्हा राव साहब ने ही किस तरीके से ये खरीद फरोख्त का सिलसिला जो राजनीति में चला और जिसमें सरकारें बनने बनाने का सिलसिला चला, जैसे आज तक भुगत रहे हैं, आप कैसे नजरअंदाज कर देंगे इन सब बातों को, अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट है तो। अगर आपको किसी का कोई लेन देन नहीं है तो आप ऐसा बोलेंगे, वरना तो आप कहेंगे भारत रत्न मिला है, और अच्छे वक्त में भी आप बुरी बुरी बातें करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी समीक्षा तो राजनीतिक रूप से होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक बात कहना चाहूंगा, खरीद फरोख्त की जो बात आई सर, इसमें एक बात देखनी होगी कि जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट चली गई थी, उसके बाद में सरकार गठबंधन की बनी और वीपी सिंह ने एक माहौल क्रिएट कर दिया था, हालांकि लंबी सरकार नहीं चल पाई। तभी से गठबंधन में खरीद फरोख्त तो या फिर किसी को लालच देके अपने पाले में लेकर के आना, बात एक जैसी ही है कि किसी को मंत्री बनाना, किसी दल को रेस्पेक्ट देना, कुछ जो चीजें थी। हम लोग पॉलिटिकल मॉरलिटी के समर्थक हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के समर्थक हैं, हम लोग चालबाजियों के और कुटिलता के समर्थक नहीं है। वो सिलसिला आज तक भी चला रहा है। मैं अलवर में था, प्रमोद जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक डेलीगेशन आया हुआ था जर्मनी और फ्रांस दोनों का, पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट में थे तो पूछा कि अच्छा यहाँ पे गठबंधन इस तरह से है, और देवगौड़ा का भी उन्होंने जिक्र किया था, भानुमति का कुनबा, उसकी एक तरह से अटल जी ने मजाक उड़ाई थी। प्रमोद जी थे उस समय, सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भानुमति का कुनबा तो आगे ऐसा बढ़ा कि अटल जी खुद भी कुनबे से नहीं बच पाए, उनको भी भानुमति के कुनबे का सहारा लेना पड़ा। खैर बात ये नहीं है, मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। बात देखिए समय की होती है राजनीति में, मुझे लगता है कि सोच ऐसी चली गई है कि आज ओटीटी पे जो चीजें चल रही हैं, या हम लोग बात करते हैं समय वर्तमान में क्या है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत पुराने इतिहास की चीजें और ये आज की पीढ़ी, नई जनरेशन वो देखते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी या कर्पूरी ठाकुर, जैसे चार का था पहले कि भाई चार ही दे सकते हैं, लेकिन
अभी मैंने कंफर्म भी किया तो उसमें ये था कि कोई ऐसी बाध्यता भी नहीं थी कि नहीं दे सकते, एक बना हुआ था कि परंपरा की 4 से ज्यादा नहीं देंगे। खैर, लेकिन परंपरा बनती भी टूट भी जाती हैं, ये तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी परंपराओं का कोई वजूद रहा है। तो उस स्थिति में लग सकता है कि कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि हाँ ठीक है, देखो इन्होंने तो सभी को दिया है और हर तबके को कुछ भी अगर उनका योगदान रहा है तो दिया है। देश के नरसिम्हा राव को ले लीजिए, देश के गृह मंत्री रहे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, और ये बड़ी बात बताई ओम जी ने कि जो ग्लोबलाइजेशन वाला 92 में जो सिलसिला चला और उस वक्त जर्मनी में थे, तो यहाँ एक लगता है कि देखिए पेरिस में, सॉरी माफ करिएगा, हाँ फ्रांस में, तो ये एक अवसर की बात होती है। अगर आपके पास में अवसर है, चांस है, अगर आपने समय पे उसको उपयोग में नहीं लिया तो बाजी गई आपके हाथ से। नहीं देखो योगेंद्र जी, 5 जो देने का है ना, तो ये तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार है, मोदी जी इतने कोई इन्होंने कुछ ना कुछ तो उसमें अपने उसमें परिवर्तन किया ही हो निश्चित रूप से। तो 5 दिए हैं, तो मैं नहीं पढ़ा, तो उसमें कहीं ऐसा लिखा होगा नहीं कि आप निश्चित इतने ही कर सकते हैं, 10 भी देते अगर सरकार चाहे तो। लेकिन जो आरोप होगी, जैसे अभी ओम जी भाई साहब बोल रहे थे, आरोपी में तथ्य है वैसे तो अपन बात करें तो राजीव गांधी को भारत रत्न मिला, तो वो फोर्स का किस पर लगा था आरोप? नहीं। जैसे आडवाणी जी का आप देखें, उन पे भी लगा था वो फोर्स का, अगर अपन गहराई में जाए। आडवाणी जी का जो अभी है ना, वो अब ट्रायल में नहीं है, अब वो फैसले सारे हो चुके। हमारे यहाँ माना गया है कि अगर मान लो आपका कोई ट्रायल में चल रहा है या क्या कहा है, साबित हो गए हैं, है ना, आरोप साबित हो गए हैं, नहीं वो तो वैसे ही बता रहा हूँ, साबित को तो मान लो, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखो उस बुजुर्ग उन्होंने भी बहुत ही आडवाणी जी का वो रहा है संघर्ष। नहीं प्रमोद जी, समय कम है, मेरा जो सवाल वो है कि समय पे जिसने बाजी मार ली और समय को जिसने यूज कर लिया, समय के साथ समय को साध लिया, उसके हाथ में बाजी है। बिल्कुल है, मारे सो मीर, और ये दिया गया है आंध्र में। अब आप अगर पॉलिटिकल उसमें गहराई में आओ तो वहां बस पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो पिछली बार थोड़ी सी वो रही थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर ये पी गए, जाटों का पूरा, चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान है हर घर में फोटो है वहां पर, है ना। और उधर आप आंध्र में जाओगे तो आंध्र में क्या सोचते हैं नरसिंह राम जी? हालांकि गांधी परिवार से बाद में उनके रिश्तों की जो खटास किसी छुपी नहीं है, नरसिंह राव जी की है, उनकी जो पूरी किताबें वो लिखी हुई हैं। प्रणब मुखर्जी ने तो खास पे अपनी उनकी बेटी ने किताब में भी लिखा है तो ये एक अलग बात है। तो हर कोई जो चाहे, और जो इन्होंने, लेकिन अगर मान लो मोदी जी ना देते तो ना देते इनको तो कौन क्या करता, लेकिन उन्होंने इनको छांट के लिया, भले इनको फायदा हुआ, लेकिन उनको उस परिवार को तो सम्मान मिल गया ना। तो इन्होंने अपनी राजनीति का भी किया हो, और वो जो परिवार हकदार थे उनको मिल भी गया। अब वो आयकर इनकम टैक्स मुक्त हो जाएंगे, 50% पेंशन मिलती है शायद प्रधानमंत्री वेतन की, सारी सुविधाएं भारत रत्न की जो है। इससे भी बड़ा है कि सम्मान की दुनिया का भारत रत्न तो राष्ट्रपति है, सम्मान की दुनिया में जो रत्न है जितने भी, उन सबों का भारत रत्न एक तरह से राष्ट्रपति है। तो इतना बड़ा सम्मान ऐसे समय पे, सर्वोच्च सम्मान कहें इसे, हाँ, देश का है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के भी दिया था, अब्दुल गफ्फार को दिया था, दक्षिणी अफ्रीका के उनको भी दिया भारत रत्न, आप देखेंगे उसमें लिस्ट का। तो ये जो समय का तीर मारा है, क्योंकि आचार संहिता के 10, 15, 20 दिन पहले ये जो गेम ही समझो या पॉलिटिकली, लेकिन मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि जिनको मिला है वो वाकई हकदार थे, और उन्होंने हकदार हैं और किया है उन्होंने कुछ। चले राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा, समय कम है, मैं राजीव जी से एक जरूर, राजीव जी समय की बात है और समय, मेरा प्रमोद जी से भी यही सवाल था कि भारत रत्न मिल गए, सारी डिटेल्स भी आएंगी, यहाँ एक सटीक अगर बात कहें तो समय के ऊपर समय पे जिसने तीर मारा वो मीर। देखिए निश्चित रूप से भाजपा को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। फायदा तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में भी भाजपा बहुत आगे है अन्य दलों से, लेकिन इन चीजों को देकर उसका एक अपना जो, जैसे अभी पॉलिटिकल समीकरण की बात कर रहे थे, तो पॉलिटिकल समीकरण अपने आप सध गए, सरकार ने दे दिया।
अब वो उसको पार्टी बुनाएगी, वो राजनीतिक तौर पे लोकसभा चुनाव में से पहले ये सब चीजें हुई हैं, भारत रत्न दिए हैं, तो इन सब चीजों को एक बनाया जाएगा कि किसान हितैषी स्वामीनाथन के लिए जो दिया उसमें किसी को डाउट ही नहीं है, चरण सिंह के लिए भी जो उनकी एक वो चीजें रही। जहां तक अभी एक चर्चा में चीज आई कि जजमेंट में कुछ इनके लिए कहा गया, जजमेंट में कभी नहीं कहा, जजमेंट में तो सब बरी हुए हैं, फाइनल जजमेंट जो आता है उसमें सब बरी हुए हैं। ये हो सकता है कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में टिप्पणी की, हाँ ऑब्जर्व टिप्पणी में मतलब उसमें आया होगा, लेकिन जजमेंट में कहीं इनको दोषी करार नहीं दिया गया है। चाहे नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे अडवाणी रहे हो, या चरण सिंह रहे हो, किसी न किसी मामले में ये राजनीतिक लोग हैं, इन पे केस चलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पे नहीं चले। इंदिरा गांधी पे भी एक जमाने में चला था, उनका चुनाव रद्द किया गया था। तो राजनीतिक लोगों पे ये मुकदमे विवाद में आना, ये सब चीजें हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनका जो योगदान रहा देश की राजनीति में या देश के सामाजिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में या जो पदों पर रहे, तो उनका उसको तो कहीं कम आका ही नहीं जा सकता। और आने वाले समय में मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। खैर चलिए, भारत रत्न मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं उन्हें, और बात समय की होती है। समय पे आप उसे किस अवसर पर कब बुना रहे हो, ये आपकी बड़ी बात होती है। मुझे लगता है रत्न के साथ साथ आपकी स्मार्टनेस भी एक रत्न की तरह ही है, आप उस अवसर को कैसे भुनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।